नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं सबसे पहले अपने YouTube चैनल सर्वज्ञ एग्जाम में। आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही बेहतर क्लास लेके आ चुका हूं। आप सभी जानते हैं कि इस बार तो आपको वर्दी लेनी है, तो मैं आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट जो प्रश्न है वो लेके आ चुका हूं। पहला प्रश्न आप सभी के सामने है, ध्यान से पढ़िएगा, हर प्रश्न महत्वपूर्ण है। देखिए, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल सेतु का उद्घाटन किया है, वो किस राज्य में है? यानी समुद्र में जो सबसे लंबा जो पुल बनाया है उसका नाम है अटल सेतु। वो किस राज्य में है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी सारनाथ और ऑप्शन डी दिल्ली। तो याद रखना है, ये प्रश्न पूछा जाएगा परीक्षा में 100% गारंटी से। तो ये है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जो है, महाराष्ट्र और मुंबई दोनों को जोड़ने के लिए समुद्र में क्या किया है? ये पुल बनाया है, ध्यान रखना है, ठीक है। और उसका उद्घाटन किसने किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अभी किया है या 2 महीने पहले, वो ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2, हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया गया है कहाँ पर? ऑप्शन ए तमिलनाडु, गुजरात, सिक्किम, दिल्ली। तो याद रखना है, ये भी पूछा जाएगा क्योंकि हाल ही में घटना हुई है। तो जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स है वो तमिलनाडु में। कहाँ पे हुई फिर? तमिलनाडु में। तमिलनाडु करेक्ट आंसर है, याद रखना, पूछा जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न जो बनता है, प्रश्न नंबर अगला देखिए, समक्का सरलम्मा कहाँ का प्रसिद्ध, जहाँ नहीं कहाँ है, ठीक है, कहाँ का प्रसिद्ध महोत्सव है? तमिलनाडु का, गोवा का, तेलंगाना, दिल्ली का। तो याद रखना है, समक्का सरलम्मा ये पूछा जाएगा, पहले भी पूछा गया था 18 में, ठीक है। तेलंगाना, जो तेलंगाना राज्य है वहाँ का ये प्रसिद्ध त्योहार है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखिए, डोल जात्रा महोत्सव मनाया जाता है। जो डोल जात्रा जो फेस्टिवल है वो किस राज्य का है? पश्चिम बंगाल का, गोवा का, दिल्ली का, तेलंगाना का। तो याद रखना है, ये पश्चिम बंगाल का। कहाँ का सर? पश्चिम बंगाल। डोल जात्रा कहाँ का? पश्चिम बंगाल का। और अभी हमने कौन सा पढ़ा था? अभी हमने पढ़ा था समक्का सरलम्मा, वो कहाँ का? तेलंगाना का, ठीक है। अगले ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, 2024 यूनेस्को के 46वें सत्र की बैठक कहाँ होगी? यूनेस्को क्या होता है आपको मालूम नहीं होगा, ये लोगों को मालूम भी होगा, अच्छी बात है। यूनेस्को जो होती हैं, जो पुरानी विरासत होती हैं, जैसे कि मान लीजिए ताजमहल है या फिर कोई मंदिर है पुराना, उनको वर्ल्ड हेरिटेज की फाइट में रखा जाता है। तो 46वीं जो इसकी बैठक होगी भारत में होगी, ठीक है। कहाँ पर? भारत में। ये पूछा जाने वाला प्रश्न बनता है क्योंकि इसकी जो बैठक है वो भारत में होगी अभी इसी साल, ठीक है। इसलिए पूछा जाने वाला 100% गारंटी से। अगर आपसे ये पूछे 2023 में कहाँ बैठक हुई, तो सऊदी अरब में, ठीक है। इस यूनेस्को की 2023 में सऊदी अरब में बैठक हुई थी, ठीक है। अब एक पॉइंट और याद रखना है, 2023 में भारत की 2 विरासत ली गई। एक तो क्या सर? एक तो क्या पश्चिम बंगाल का जो शांति निकेतन मंदिर है वो लिया, और एक कर्नाटक का होयलेश्वर मंदिर। याद रखना है, ठीक है। अगला देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न क्या है। देखिए, अभ्युत्था युद्धाभ्यास भारत किसके साथ आयोजित करता है? कौन सा अभ्युत्था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। जो अभ्युत्था होता है भारत और थाईलैंड के बीच होता है, ठीक है। 2018 में 18 तारीख को जो पेपर हुआ था उसमें जो फर्स्ट शिफ्ट में सूर्य किरण पूछा गया था। सूर्य किरण युद्धाभ्यास किसके बीच होता है? तो भारत और नेपाल के बीच। उसी प्रकार से जो अभ्युत्था है भारत थाईलैंड के बीच। अगला प्रश्न है, एक जिला एक उत्पाद ने किस केंद्रीय मंत्रालय के साथ सहयोग शुरू किया है? तो ऑप्शन ए ग्रामीण विकास मंत्रालय, ऑप्शन बी MSME मंत्रालय, ऑप्शन सी विदेश मंत्रालय और ऑप्शन डी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। तो याद रखना है, ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ एक जिला एक उत्पाद, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, ये जो योजना है वो कहाँ की है? उत्तर प्रदेश की है। इससे एक प्रश्न पूछा जाने वाला है, इसको याद रखना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्लास बनती है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न बनता है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने ई केयर पोर्टल लॉन्च किया है? जो ई केयर पोर्टल है वो किसने लॉन्च किया है? देखिए, इसको ट्रिक से याद करते हैं। केयर मतलब कहते हैं देखभाल, और देखभाल कौन करता है? जो स्वास्थ्य वाला होता है, परिवार वाला होता है, वही तो देखभाल करेगा। जी हाँ सर। तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, इसको याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा कहाँ पर है? तो इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है, इसको कैसे याद रखेंगे? तो इसका करेक्ट आंसर है फतेहपुर सीकरी, ठीक है। जो फतेहपुर सीकरी है आगरा के बगल में, आगरा ही में है, ठीक है। इसको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर अगला,
T20 इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय में सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? ऑप्शन ए जसप्रीत बुमराह, आर अश्विन, कुलदीप यादव, रविंद्र जडेजा। तो याद रखना है जो कुलदीप यादव है एकदम करेक्ट आंसर है। कुलदीप यादव ने हाल ही में जो T20 वर्ल्ड कप हुआ उसमें 50 विकेट लिए। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला नेक्स्ट जो है, किस देश के प्रधानमंत्री को 2023 में ग्रीस द्वारा ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ईयर ऑफ ऑनर प्रदान किया गया? जो अवार्ड है ग्रीस का, तो याद रखना है जो भारत के प्रधानमंत्री हैं उनको ये अवार्ड मिला है। ठीक है, भारत के जो नरेंद्र मोदी जी हैं उनको मिला है। ठीक है, अगला प्रश्न बनता है, अशोक द्वारा निर्मित भारत का राज चिन्ह सिंह स्तंभ, जो कि आपके सिक्के पे होता है, संसद में लगा हुआ है, भारत चिन्ह एक के सिक्के में लग के आता है, उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? ये भी पूछा जा सकता है, बहुत ही प्रसिद्ध क्वेश्चन है। तो याद रखना है सारनाथ। कहाँ पर सर? सारनाथ में ये स्तंभ है, अशोक स्तंभ। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के किसान आंदोलन का नेतृत्व किस नेता ने किया है? जो नेता है तो याद रखना है पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इसका क्या किया है? नेतृत्व किया है। अगला प्रश्न देखते हैं नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर कौन सी है? ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ चुका हूँ आपके लिए। तो याद रखना है ऑप्शन ए शारदा, गंडक, ऊपरी, आगरा। जो शारदा नहर है वो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर है। कौन सी? शारदा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रचलित लोक नृत्य कौन सा है? छपेली, नौटंकी, कर्मा, चौनफुल। तो नौटंकी जो है यहाँ का प्रसिद्ध है, इसको याद रखना है। कहाँ का? यूपी का ही है, उत्तर प्रदेश का। अगला जो है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो याद रखना है काली मिट्टी, जलोढ़, दोमट, लवणीय। तो जो जलोढ़ मिट्टी है, कौन सी? जलोढ़, कि यूपी में सर्वाधिक मिलती है, इसी वजह से खेती होती है यहाँ पे। अगला प्रश्न जो है, भारतवर्ष में प्रथम कृषि विद्यालय की स्थापना कहाँ हुई? तो याद रखना है जो पंतनगर है वहां पर इसकी स्थापना की, पहले कृषि विश्वविद्यालय की। जो चीज पहली है उसको मैं याद करा रहा हूँ। ठीक है, और अगला देखते हैं, उत्तर प्रदेश के कितने भाग पर कृषि की जाती है? तो याद रखना है 68.8% जगह पर खेती की जाती है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक चावल की खेती कहाँ होती है? तो चावल की खेती कर रहा है, तो इसको आंसर आपको कमेंट में जरूर देना है। अगला प्रश्न देखते हैं नेक्स्ट, बौद्ध धर्म की जो वज्रयान शाखा है उसका उदय कहाँ हुआ था? ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ये भगवान बुद्ध से उड़ा है, तो इसका आंसर है सारनाथ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।